हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो पीसीओडी को लेकर मैं आपसे अपने जो मेरे एक्सपीरियंसेस है वो आपके साथ शेयर करती हूँ और साथ में जो मेरा डाइट रहता है अपने वेट को बैलेंस करने के लिए वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करती रहती हूँ अपनी वीडियोज़ में और शॉर्ट्स के थ्रू कई बारी। और आज मैं आपके साथ अपना मेरा जो मॉर्निंग रूटीन रहता है अपने वेट बैलेंस को लेकर वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। फिर एक एक करके हम लंच और डिनर पर भी आएंगे और क्या चीज़ें मैं ऐड करती हूँ अपनी डाइट में और क्या चीज़ें मुझे कम करनी पड़ती हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की बॉडी जैसे मेरी बॉडी को जो चीज़ें मतलब कि काम कर रही हैं वो आपके लिए भी करें, लेकिन आप कोशिश कर सकते हो जो चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपके लिए वो चीज़ें काम कर रही हैं तो आपको भी उस चीज़ पे जो है वो काम करना चाहिए ताकि आपका जो साइकिल है, आपकी जो पीरियड्स वाला साइकिल है वो बिल्कुल सही रहे और आपको प्रॉब्लम ना आए। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले अगर 7:30 में अपना दिन शुरू कर रही हूँ, यूजुअली मेरा जो दिन है वो 7:30 शुरू होता है। सबसे पहले उठ के मैं एप्पल साइडर विनेगर या फिर चिया सीड दोनों में से कोई एक चीज़ लेती हूँ। अब दोनों में से ऐसा नहीं कि एक दिन मैं चिया सीड्स ले रही हूँ और दूसरे दिन एप्पल साइडर विनेगर। एटलीस्ट एक एक मंथ का जो है वो टाइम मैं देती हूँ। जैसे कि एक मंथ अगर मैं चिया सीड्स ले रही हूँ तो नेक्स्ट अगले मंथ जो है वो मैं एप्पल साइडर विनेगर पी लूँगी, ठीक है। और जो मेरे पास पड़ा होता है, लेकिन रखती मैं ऐसे हूँ कि एक दिन ऐसा नहीं है कि एक दिन आज मैंने चिया सीड्स पिया और दूसरे दिन जो है वो एप्पल साइडर विनेगर। नहीं, चिया सीड्स पी रही हूँ तो 1-1.5 महीना मैं चिया सीड्स ही पीऊँगी, फिर उसके बाद अगर एप्पल साइडर विनेगर पी रही हूँ तो एप्पल साइडर विनेगर ही पीऊँगी 1-1.5 महीना। तो इस तरह से मैं टाइम देती हूँ कि जो चीज़ काम कर रही है वो अपने हिसाब से काम करे, ऐसा नहीं कि चीज़ें मैं मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। तो चिया सीड्स मैं रात को भिगो कर रखती हूँ पानी में और सुबह उठ के मैं उसको पी लेती हूँ खाली पेट। और उसके बाद आप अपना एक्सरसाइज अगर कुछ करते हो तो करो। अभी मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ फिलहाल, क्योंकि मेरे पास उतना मुझे टाइम नहीं मिलता। बच्चा उठ जाता है तो फिर थोड़ी देर वो गोद में रहता है और वो सारी चीज़ें, तो इसीलिए अभी मैं एक्सरसाइज कोई नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ कीजिए। और अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते और घर पे अगर सीढ़ियाँ हैं तो उनको ही चढ़िए। और अगर पोछा लगाते हो, ये मैं बार बार कहती हूँ कि पोछा अगर लगाते हो तो बैठ कर लगाइए। मैं यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे पास फैसिलिटी है कि मैं वैक्यूम यूज़ कर लूँ या है ना कुछ ऐसी चीज़ यूज़ कर लूँ साफ़ सफाई करने के लिए, फिर भी मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं बैठ के ही पोछे लगाऊँ, जिससे आपकी एक्सरसाइज वैसे नहीं हो रही लेकिन अगर आप इतना भी कर लोगे तो वो आपके लिए ही फ़ायदा होगा, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कुछ नहीं कि मैं पोछा भी लगाऊँ या मैं ये भी करूँ, वो आपको ही बेनिफिट देगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए, अगर आप कुछ और नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट अगर ये चीज़ें ही आप अपने घर पे कर रहे हो तो जो है वो बैठ के पोछा लगाइए, वो बहुत आपको फायदा करने वाला है। आपका टमी जो है वो अंदर हो जाएगा बिल्कुल, अगर आप 1-1.5 महीना भी रेगुलर लगा लोगे अपनी डाइट को फॉलो करते हुए तो, ठीक है। ये मेरा मॉर्निंग का है, सुबह पहले ये, उसके बाद मैं नहाना वाना करती हूँ और उसके बाद मैं अपने ब्रेकफास्ट पे आती हूँ। और आजकल मैं ब्रेकफास्ट पे जो आ गई हूँ वो ये है कि मैं सुबह सिर्फ दूध और रात को भिगाए हुए बादाम ले रही हूँ, 4 से 5 बादाम और दूध। मैंने आपको पहले भी बोला है कि चाय कट कर दीजिए, मुझे चाय सूट नहीं करती। चाय के साथ मैं वेट लूज़ नहीं कर पाती, वेट बैलेंस नहीं कर पाती और चाय से मुझे बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग होती है। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो चाय प्लीज़ बंद कर दीजिए। आप जितना मर्जी डाइट कर लेंगे, अगर आपको चाय से वो दिक्कत आ रही है तो आप वेट जो है वो नहीं लूज़ कर पाओगे, ठीक है, नहीं अपने आप को बैलेंस में लेकर आ पाओगे। तो अगर चाय से आपको दिक्कत है तो प्लीज़ उसको बंद कर दीजिए। और वैसे मुझे लगता है कि विंडो भी नहीं होती इतनी, और फिर भी अगर मन करता है तो जब कुछ आप अपना ब्रेकफास्ट करते हो, कोई भी चीज़ खा रहे हो, ब्रेड पराठा जो भी खाते हो, उसके साथ थोड़ी सी, लेकिन उसमें ऐसा कीजिए कि जो आपका चाय पत्ती होती है उसका इंटेक थोड़ा सा कम और दूध थोड़ा सा ज़्यादा रखिए। और शुगर तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब जो मैं अपना दूध लेती हूँ, बादाम ले रही हूँ, दूध ले रही हूँ, उसमें दूध में नो शुगर, नो गुड़, नो शक्कर, कुछ नहीं होगा, ठीक है। चीनी के नाम पे कुछ भी नहीं होगा, विदाउट शुगर, ठीक है। वो आप लीजिए, उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। और इसके बाद जो है वो आपका ब्रेकफास्ट बस मतलब कि 9 और 10 के बीच में आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। इतना आप रखिए कि आपको स्ट्रिक्ट रहना है उस टाइम पे कि 9 और 10 के बीच में आपको अपना ब्रेकफास्ट करना ही करना है, ठीक है। 9 से 10 एक घंटा है जिसमें आप मैनेज कर सकते हो कि किस टाइम पे आप अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हो। और उसके बाद सीधा आपको 11:30 बजे, जो मैं करती हूँ 11:30 बजे मैं लेती हूँ अपनी ग्रीन टी। तो ये एक जो बैलेंस लेने वाली बात है, डाइट को बैलेंस में लेना है, इसी से ही आधे से ज़्यादा चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ठीक है। तो गैप डाल डाल के आप चीज़ें ले रहे हो और शुगर बिल्कुल नहीं, और जो पोर्शन है ब्रेकफास्ट का वो भी कम लेना है। ऐसा नहीं कि ब्रेकफास्ट है तो दबा के खा लूँ, वो भी नहीं लेना है। तो ये मेरा सुबह मॉर्निंग का रूटीन है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और आज के लिए बाय बाय।